सभी प्रेमियों को हरिओम। विवेक चूड़ामणि छठा प्रकरण चल रहा है, जिसमें आज लेंगे श्लोक नंबर 224। पिछली बार चला था कि जिस प्रकार घड़े जल और उस जल में पड़े हुए प्रतिबिंब से सूर्य अलग है, वो सूर्य जो इन तीनों को प्रकाशित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ये बुद्धि है और इस बुद्धि में जो उस चैतन्य का आभास पड़ रहा है, किसका पड़ रहा है आभास? आत्मा का। तो वो आत्मा इस चिदाभास से, बुद्धि से और शरीर से भिन्न है, जैसे सूर्य घड़े से, जल से और प्रतिबिंब से भिन्न है। ये आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा जानकर गुरु ने शिष्य से क्या कहा? तू पाप रहित हो जा, निर्मल हो जा, और ऐसा करने से तू अमर हो जाएगा। क्यों? कि आत्मा कभी मरता नहीं। इसी क्रम में ले रहे हैं आज 224 नंबर श्लोक। अनुवाद है, वो अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। व्याख्या लीजिए। जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वो इस आत्म तत्व को अपना स्वरूप जानकर, अपना स्वरूप जानने से मतलब कि वास्तव में तो मैं वो हूं, ये जो दिख रहा है मेरा स्वरूप, जड़ स्वरूप, ये तो बीच में मिला है, ये तो बदलता रहता है, लेकिन सदा रहने वाला मेरा स्वरूप, वो आत्म तत्व जो बुद्धिमान पुरुष है, उसको जान करके हमेशा के लिए शोक रहित और भय रहित हो जाते हैं। क्योंकि देखो, मनुष्य को केवल मृत्यु का ही तो सबसे ज्यादा डर होता है, और ऐसा ज्ञान हो जाने पर वो इस डर से मुक्त हो जाता है। जो मुमुक्षु हैं, जिनको मोक्ष की इच्छा है, उनके लिए इस संसार बंधन से छूटने का एक ही मार्ग है, और वो है आत्मा को अपना स्वरूप मानना। और देखो, शास्त्र कह रहा है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। अगला श्लोक देखिए। अनुवाद है, ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही, ब्रह्म और आत्मा के अभेद का, ब्रह्म तो व्यापक तत्व है पूरी सृष्टि में जो, और यहाँ पे ब्रह्म और आत्मा के भेद की बात आ रही है। आत्मा क्या है? जो मेरे शरीर और बुद्धि को प्रकाशित कर रही है, जिसका आभास मेरी बुद्धि में पड़ रहा है, जिसके रहते मेरी सब क्रियाएं होती है, वो आत्मा जो मेरा आत्म स्वरूप है, सत स्वरूप है, उस आत्मा की बात हो रही है, कैपिटल आई की। तो हमारे बुद्धि में पड़ने वाला चिदाभास जहां से आ रहा है, वो आभास आत्मा से, वो आत्मा, और सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में व्यापक तत्व ब्रह्म, जिसको ब्रह्म से कहेंगे क्योंकि वो बृहद है, फैला हुआ है, व्यापक है, इसलिए उसको ब्रह्म शब्द से कहा है। दोनों एक ही चीज। तो ब्रह्म और आत्मा क्या हो गए? अभेद हो गए। इस दोनों के अभेद का ज्ञान ही, जब ये ज्ञान हो जाता है गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, तो ये भवबंधन से मुक्त होने का कारण है। यही रास्ता है भवबंधन से छूटने का, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जीवन का परम लक्ष्य तो आनंद प्राप्त करना है ना, और इस अभेद ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य उस आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को पा लेता है। व्याख्या देख रहे हैं। सृष्टि की रचना का मूल ब्रह्म है, जो आत्म रूप में मनुष्य में विद्यमान है। दोनों को एक ही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है।
पूरी सृष्टि का जो आधार है वो ब्रह्म है और उसी का एक अंश, और वही अंश क्या कहें, वही आत्म रूप से, शब्द से चेंज हुआ है यहाँ पर से, उसको यहाँ आत्मा कह दिया, जो मनुष्य के अंदर विद्यमान है, तथा वही सर्व है और सर्वत्र व्याप्त है। वही सर्व में सत्ता केवल उसी की है, और सब जगह अगर व्याप्त है तो वही व्याप्त है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। दूसरी सब कुछ, जो कुछ भी हमें दिखता है जड़ चेतन, वो मिथ्या है, मीन्स बीच में है, अज्ञान के कारण। सर्वत्र तो केवल एक वो ब्रह्म तत्व ही व्याप्त है, इसलिए आत्मा और ब्रह्म एक ही है। देखो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है आत्मा और ब्रह्म की एकता को बताने का। इनमें भिन्नता नहीं है, ये अभेद ज्ञान ही। कौन सा अभेद ज्ञान? आत्मा का और ब्रह्म का, व्यापक तत्व का और हमारे शरीर में जो आत्म रूप से वो तत्व है विद्यमान, उन दोनों का अभेद ज्ञान ही संसार से बंधन मुक्ति का एकमात्र कारण है। इसे जानकर मनुष्य स्वयं ब्रह्म में ही हो जाता है, उस ब्रह्म का रूप हो जाता है, मीन्स अपने उस व्यापक स्वरूप को पहचान लेता है। जब अपने अंदर पहचाना, अपने सत स्वरूप को पहचाना कि मैं तो वो हूं, तो सामने वाला भी तो वही है, तो फिर दृष्टि कैसी हो जाती है, जो मैं वो तू, और जो मैं और तू वही तो सारे संसार में और सृष्टि में है, क्योंकि तत्व एक ही है, तत्व दूसरा है नहीं, बाकी तो सब नाम रूप है। सोना तत्व एक है, कितने गहने बन जाते हैं, उनके कितने नाम हो जाते हैं, कितने अलग अलग रूपों में सुनार उनको बनाता है। ठीक इसी तरह से सारे ब्रह्मांड में तत्व एक ही है, नाम रूप से भिन्नता है। तो भिन्नता में अभिन्नता का ज्ञान, आत्मा का और ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से मनुष्य ब्रह्म में ही हो जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि वैसी हो जाती है, उसकी अन्य समस्त भ्रांतियां मिट जाती है। सब व्यक्ति भ्रम से ऊपर उठ जाता है, और भ्रम का टूटना ही, भ्रम से ऊपर उठना ही तो मोक्ष है। मोक्ष कोई चीज थोड़ी है जो हमें मिलेगी, कोई स्थान थोड़ी है जहां हमें पहुंचना है। जहां हम बैठे हैं वहीं हमारी दृष्टि का परिवर्तन ही, उस समझ का उदय होना, ज्ञान उदय होना ही मोक्ष है। और वो कौन सा ज्ञान है? आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता, ना इन दोनों की एकता। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है, ये ब्रह्म में स्थिति हो जाने पर, ब्रह्म भूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत मीन्स उसकी अभिन्नता, उसकी एकता भली प्रकार जान लेना चाहिए। यदि हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होना चाहते हैं तो इस अभिन्नता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्याख्या लीजिए, जब एक बार ब्रह्म अनुभूति हो गई, ब्रह्म अनुभूति से हो रहा है ना स्पष्ट, मैं और वो व्यापक तत्व एक ही है, माना आत्मा और ब्रह्म की एकता ज्ञात हो गई, और आत्मा को ही फिर निज स्वरूप जान लिया। अभी हम जो चंद की आंखों से दिख रहा है उसी को जानते थे, गुरु कृपा से, ईश कृपा से क्या जाना कि मैं वो सत स्वरूप आत्मा हूं, वही मेरा निज स्वरूप है, वही मेरा निज धाम है। जब उस निज का स्वरूप, उस निज स्वरूप को जान लिया, तो फिर ऐसा व्यक्ति सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान ही मुक्ति के लिए आवश्यक है। अगला श्लोक, ब्रह्म सत्य है। कैसा है ब्रह्म? उसके लक्षण बता रहे। एक तो वो सत्य है, सत्य में सदा रहने वाला, अपरिवर्तनशील, ज्ञान स्वरूप है, उसी के रहते तो ज्ञान होता है, और अनंत है, उसका आदि अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। और कैसा है वो ब्रह्म? शुद्ध, परम, स्वतः सिद्ध, उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, स्वतः सिद्ध है, नित्य, अपरिवर्तनशील है, सदा एक सा रहने वाला है, और वही केवल वो जो ब्रह्म है एकमात्र आनंद स्वरूप है।
मनुष्य सुख ढूंढता है ना, कहाँ ढूंढता है? बाहर। लेकिन एकमात्र आनंद स्वरूप तो हमारी आत्मा है। जिसको वो सुख चाहिए, जिसको आनंद बोला शास्त्र में, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? भीतर। वही मेरा प्रत्यग और अभिन्न आत्मा है। प्रत्यग मीन्स जो बिल्कुल मेरे नजदीक है, जो मेरे हर स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है, हर पल मेरे साथ है, वो प्रत्यग आत्मा। अंतरतम, प्रत्यग मीन्स अंतरतम, मेरे बिल्कुल गहरे में किसकी सत्ता है? उस आत्मा, उस ब्रह्म की। वो कैसा है? मेरे से अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशील है। ज्यों ज्यों हम सत्य के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारी लगातार उन्नति होती है, मीन्स उसके हम और करीब होते जाते हैं। व्याख्या देख रहे हैं, वो ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो हो नहीं सकते। वो परम सत्य कैसा है? एक, अद्वितीय, और अन्य उसके अलावा जो भी दिखता है वो क्या है? मिथ्या है। मिथ्या मीन्स बीच में तो दिखता है, लेकिन वो कैसा है जो बीच में दिखता है? परिवर्तनशील है, इसलिए उसको मिथ्या बोला। और ब्रह्म को, आत्मा को सत्य इसलिए बोला क्योंकि उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए उसको सत्य बोला। वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, शुद्ध है, निर्विकार है, उसमें कभी कोई विकार नहीं है, श्रेष्ठ है, बहुत उच्च है, सदा रहने वाला है, और वही एकमात्र आनंद स्वरूप है। हमारा निज स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। दुख तो हमारे दूर दूर तक आ नहीं सकता, क्यों? कि हम तो सुख का सागर हैं, हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, तो दुख हमें स्पर्श ही नहीं कर सकता। तो क्या बोला? कि वो आनंद स्वरूप है। कहाँ है लेकिन वो आनंद का सागर जो लहरा रहा है? वो मेरे अंतर में है। और कैसा अंतर? बोला जो अंतर तम में निहित है, बहुत गहरे में है। जमीन खोदते ना पानी के लिए, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, काफी गहराई तक नहीं मिलता जल, तो आशा थोड़ी छोड़ देते हैं। कहते हैं ना, खोदते जाओ निकलेगा, थोड़ा और गहरे में जाओ, थोड़ा और गहरे में जाओ, तो मिल ही जाता है अंततोगत्वा। इसी तरह से जब आत्मा मेरे अंतरतम में है ना, तो मैं भीतर भीतर प्रवेश करूं। तो भीतर जब मैं उस तक पहुंचता हूं तो उसका जो स्वरूप है, कैसा है उस आत्मा का स्वरूप? आनंद स्वरूप। जैसे ही उसकी झलक मिलती है, संसार के सारे सुख कैसे लगते हैं? कौवे की पीठ के समान। क्यों? कि उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। वो जो सुख है अंतरतम में जो निहित है, उस सुख का तो नाम ही आनंद दिया। आनंद का विपरीत नहीं होता है, सुख का तो विपरीत होता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। लेकिन एक बार आनंद स्वरूप होने के बाद फिर कभी दुख लेश मात्र भी जीवन में महसूस होता। वो हमारे अंतरतम में निहित है, उसमें भिन्नता नहीं है, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। वही निरंतर, वही तत्व, ब्रह्म तत्व जो है, जो आनंद स्वरूप जिसको बताया, वही निरंतर विस्तार को प्राप्त होकर जगत की रचना करता है। जगत की रचना का वही एकमात्र कारण है ब्रह्म। अगला विषय स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अगले श्लोक से। उसका टाइटल है ब्रह्म और जगत की एकता। जैसा कि अभी ऊपर व्याख्या में आया कि वो तत्व जो हमारे अंतरतम में निहित है, जिसको ब्रह्म कहा, वही निरंतर प्रसार को प्राप्त हो रहा है। मीन्स प्रसार मीन्स फैल रहा है, उसको ब्रह्म कहा ना। ब्रह्म जो बृहद को प्राप्त होता है, बृहद मीन्स विस्तारण, विस्तार, फैलना। बृहद मीन्स जो फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो उस ब्रह्म का क्या गुण है? कि वो प्रसार को प्राप्त होता है, विस्तार को प्राप्त होता है। माना क्या कहा जा रहा है यहाँ पे?
वो जगत की रचना का कारण है, क्योंकि वही जब विस्तार को प्राप्त हो रहा है तो मूल में कारण वो बीज वो स्वयं है। तो यहाँ पर जब वो स्वयं जगत की रचना कर रहा है, स्वयं ही जगत बन रहा है, ब्रह्म ही तो जगत बन रहा है, सोना ही तो गहनों के रूप में परिवर्तित हो रहा है, वही तो रूप धारण कर रहा है। गहना है पर सोने के अलावा तो गहना है नहीं कुछ। इसी तरह से जब ब्रह्म जगत रूप में प्रसार हो रहा है, विस्तारण हो रहा है उसका, तो जगत क्या हुआ? ब्रह्म ही तो हुआ। जगत का कारण ब्रह्म, तो जगत और ब्रह्म अभिन्न हो गए। तो यहाँ पर जो टाइटल है वो क्या है? ब्रह्म और जगत की एकता। अनुवाद है अगले श्लोक का, ये परम अद्वैत ही, ये जो ब्रह्म तत्व है ये एकमात्र सत्य पदार्थ है, क्योंकि इस स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। बार बार शास्त्र और गुरु वचन हमारे अंदर किस चीज को दृढ़ कर रहे हैं कि यदि कुछ है तो एक ही चीज है, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान को जो भी कहना चाहो, तत्व रूप से समझो। तत्व वो एक है। हमारे घर की रसोई में कितने बर्तन होते हैं, तत्व क्या है उन सब बर्तनों का? कोई चमचा है, कोई प्लेट है, कोई ग्लास है, कोई भगोना है, तत्व तो एक ही है, स्टील। उन सबको गला दीजिए, नाम रूप खत्म हो जाएंगे, तो तत्व क्या बचेगा? स्टील। फिर उससे जो बनाना चाहो, नाम रूप गढ़ना चाहो। ठीक इसी तरह से तत्व एक है, वो है ब्रह्म। वही तो जगत बना है, वही तो नाम रूप में परिवर्तित हुआ है। वो अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि पहले भी वो था, जब बीच में जगत की रचना हुई तब भी वो ही है, और जब जगत नहीं होगा तब भी वो तत्व मौजूद है, रहेगा मौजूद, क्योंकि वो नित्य है। इसके अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर और कुछ भी नहीं रहता। व्याख्या है, ये ब्रह्म ही एकमात्र सत्य पदार्थ है जो परम अद्वैत है। अद्वैत में जिसमें दूसरा बना नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई है ही नहीं, वही है, वही है। दूसरा तो ये जन्म की आंख से दिखता है, सांसारिक दृष्टि से कड़ा दिखेगा, कान के कुंडल दिखेंगे, गले का हार दिखेगा, लेकिन सुनार की दृष्टि में वो सब सोने हैं। उनमें एकमात्र तत्व सोना है, उससे भिन्न, सोने से भिन्न वो है नहीं। ठीक इसी तरह से ज्ञान हो जाने पर ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि ब्रह्म से भिन्न नहीं लगती, अभिन्न लगती है। ये है अद्वैत का ज्ञान। संपूर्ण सृष्टि इसी का प्रसार है। जब मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि सभी ब्रह्म ही है, फिर इससे भिन्न किसी अन्य की प्रतीति नहीं होती। इसी प्रतीति के बाद, ये प्रतीति जब हो जाती है, ये ज्ञान उदय जब हो जाता है, माना ये समझ आ जाती है गुरु कृपा से, ईश कृपा से ये बात, तब यही घोषणा की जाती है, क्या? सर्वम खल विदम ब्रह्म। सब तरफ व्याप्त क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म है। सर्वम खल विदम, खलु एकमात्र वही है, उसके सिवाय दूसरा नहीं। इसी क्रम में अगला श्लोक, ये संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है। अज्ञान से, किसका ज्ञान है? आत्मा का। आत्मा में वही ब्रह्म, उसका ज्ञान ना होने के कारण ये सारा विश्व जो है ये हमें दिखाई दे रहा है अलग अलग नाम रूप से। समस्त भावनाओं के दोष से रहित, यानी कि जो निर्विकल्प है, जिसमें कोई दोष नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है। अनुवाद इतना ही है, व्याख्या से समझते हैं इस श्लोक को। ये संपूर्ण विश्व अज्ञान के कारण ही नाना प्रकार का दिखाई देता है, किंतु ये सारा का सारा विश्व जो है एक ही मूल तत्व, जिसको भी बताया ब्रह्म तत्व, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। अभिव्यक्त मीन्स अभिव्यक्त करना, सामने रखना, प्रस्तुत करना। उस परमेश्वर ने अपने को अभिव्यक्त किया, किस रूप में? जगत रूप में, नाम रूप में, अनेक रूपों में।
ये उसकी अभिव्यक्ति है परमेश्वर की, ये जगत। क्योंकि विषय क्या चल रहा है? ब्रह्म और जगत की एकता। ये उस परमेश्वर की, उस मूल तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए ये सब तो ब्रह्म ही है जो हम देख रहे हैं। इसमें ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। गर्मियों में घड़ा लाते हो ना घर में पानी ठंडा करने की, क्या कहते हैं उसको? घड़ा, गोल गर्दन वाला, मोटे पेट वाला। उस घड़े में, उसके रोम रोम में क्या चीज है? मृतिका, मिट्टी। मिट्टी के अलावा तो घड़ा कुछ है ही नहीं। हमने अपने प्रयोग के लिए उस मिट्टी को उस रूप में, उस आकार में अभिव्यक्त किया मिट्टी को, और उसका एक नाम रख दिया। सुराही पतले मुंह वाली, घड़ा गोल बड़े मुंह वाला, एक नाम भी दे दिया। लेकिन मूल में क्या है तत्व? मिट्टी। इसी तरह से व्यवहार के लिए ये सृष्टि की रचना हुई, नाम रूप अनेक हो गए, लेकिन मूल तत्व वो ब्रह्म ही है। इसलिए ये जगत ब्रह्म ही है। जैसे घड़ा मिट्टी ही है, घड़ा घड़ा नहीं है। टूटने पर क्या हो जाता है? मिट्टी तो हो जाता है। और जिस समय वो है अपने आकार में, तो भी वो मिट्टी ही तो है। कहां से उसको हम मिट्टी के अलावा उसका कोई भी हिस्सा बता सकते हैं कि यहाँ मिट्टी नहीं है, कुछ और है? मिट्टी 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 ही है। ऐसे ये जगत ब्रह्म 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 ही है। इस ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, जिसे प्रकृति कहा गया है। अब हम प्रकृति पे आ जाते हैं। एक परमात्मा, एक प्रकृति, एक चेतन, एक जड़। लेकिन जिसको हम प्रकृति कहते हैं वो भी तो ब्रह्म की ही शक्ति है। प्रकृति कहां से आ गई? अपने आप तो कोई चीज बनी नहीं है, बन सकती ही नहीं है। तो जो ये हम प्रकृति देख रहे हैं, ये उस ब्रह्म की शक्ति ही है। शिव और शक्ति कहते हो ना, आप अपने को भी देखते हैं, मैं और मेरी शक्ति। तो शक्ति किसकी है? आपकी ही तो है, हमारी ही तो है, हमसे जुदा नहीं है। क्योंकि शक्ति के सिवाय हम हैं नहीं, उसके अलावा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो प्रकृति है वो उस ब्रह्म की क्या है? शक्ति है। ये बताया गया, उससे भिन्न नहीं है। वो शक्ति उस ब्रह्म से अलग नहीं है। जिस प्रकार सभी आभूषणों में एक ही स्वर्ण तत्व है, सभी बर्तनों में एक ही मिट्टी है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थ उस एक ब्रह्म के ही रूप हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? अतः संपूर्ण विश्व ब्रह्म में ही है। जैसे भी बताया, घड़े के किसी भी रोम में हम नहीं कह सकते कि मिट्टी नहीं है। तो क्या हुआ? घड़ा मिट्टी रूप ही है, घड़ा मिट्टी ही है, मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह से ये संपूर्ण विश्व भी ब्रह्म में है, ब्रह्म का ही दूसरा रूप है। इसी क्रम में अगला श्लोक लीजिए। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता है, क्योंकि सब ओर से मिट्टी रूप होने के कारण घड़े का रूप मिट्टी से पृथक नहीं है। इसलिए मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है? नाम मात्र घड़े की सत्ता, उसकी सत्ता कहाँ है? घड़े की, घड़े की अपनी सत्ता नहीं है। क्यों? कि उसका जो मूल है उसको पकड़ो। घड़े का मूल है मिट्टी, बीच में उसने एक आकार धारण किया है, और आकार मिट्टी ने तो धारण किया है। तो बीच में भी क्या है? मिट्टी ही तो है। ये विश्व से और घड़े से मिला के समझ लेना है कि जब बीच में भी वो घड़ा जो व्यवहार के लिए बनाया गया, उस समय भी तो वो मिट्टी ही है। मिट्टी के अलावा वो क्या है? टूट जाता है तो फेंक देते हो ना, संभाल के थोड़ी रखते हैं। और बाद में वो पूरा उसको चूरा किया जाए तो दोबारा उसका घड़ा बन सकता। तत्व को पकड़।
मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मिट्टी रूप होने के कारण घड़े का रूप तो मिट्टी से पृथक नहीं है, उससे अलग नहीं है। अतः उस मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही नहीं है, उसकी सत्ता मना कर रहे हैं। कभी कहते हैं ना, हम असत की सत्ता करके बैठे हैं, मीन्स किसको महत्व देके बैठे हैं? असत, इस जड़ संसार को, जड़ शरीर को, जो मिथ्या है, जो कल्पित है। घड़ा तो उस मिट्टी में हमारी एक कल्पना है, कुम्हार ने अपनी कल्पना से एक गोल रूप से बनाया, राइट? ठीक इसी तरह से ये शरीर भी उस परमेश्वर की क्या है? एक कल्पना ही तो है। ये रूप, ये रूप, ये रूप, वो स्वयं ही तो बना है। ऐसे भी समझ सकते हो। रात को हम सोते हैं, सपना देखते हैं ना, कितना जगत होता है वहां पर। किसने बनाया? हमारी ही कल्पना ने तो इतना बड़ा जगत वहां खड़ा कर दिया। क्या वहां जगत होता है? नहीं होता ना, पर सारा व्यवहार होता है। बताने की आवश्यकता नहीं, सबका अनुभव है। ठीक इसी तरह से ये ईश्वर का, ये जगत जो है, ये ईश्वर का सपन है। वो जीव का सपन है जो हम रात को सो के देखते हैं। इसी तरह से बोल रहे हैं कि जैसे उसकी सत्ता नहीं है, किसकी? घड़े की सत्ता नहीं है। बार बार समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर घड़े की सत्ता नहीं है, मीन्स जिस समय घड़े रूप में वो है तो भी है तो वहां मिट्टी ही। व्याख्या देख लेते हैं। मिट्टी से ही घड़ा बनता है, इसलिए घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता। एक ही मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बन सकते हैं, किंतु इनका कारण तो मिट्टी ही है। इसलिए सत्ता किसकी है? मिट्टी ही सत्ता है, सत मिट्टी ही है, घड़ा सत नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है। शास्त्र कह रहा है हम असत की सत्ता करके बैठे हैं और सत को भुला के बैठे हैं। सत मीन्स जो कारण है, कारण इस जगत का ब्रह्म है, हम उसको भूल गए, उसकी सत्ता को मिटा के बैठे हैं, क्योंकि हम असत को पकड़ के बैठे हैं, जगत को पकड़ के बैठे हैं, जबकि जगत की अपनी सत्ता नहीं है। जैसे घड़े की अपनी सत्ता नहीं है, घड़ा मिट्टी रूप है, ऐसे ही इस जगत की अपनी सत्ता नहीं है। ये सारा जगत ब्रह्म में है, ब्रह्म ही कारण है, जैसे मिट्टी ही कारण है घड़े। ये हम सबके समझने के लिए गीता में भी आता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। हे अर्जुन, हम सत का भाव करके बैठे हैं, उस परमेश्वर को भुला के बैठे हैं, और असत का भाव किए हुए। असत मीन्स ये शरीर, संसार में, इसको पकड़े, इसको उसको सत्ता देके बैठे हैं, जबकि इसकी अपनी सत्ता है नहीं। क्योंकि शास्त्र हमें समझाता आ रहा है कि सब वो ब्रह्म ही बना है, जहां ओर से वही है। यही ज्ञान है। इस ज्ञान के होने से ही वो अज्ञान मिटता है, जिस अज्ञान के मिटने से जीव परम आनंद को प्राप्त होता है। व्याख्या ले रहे हैं, मिट्टी से ही घड़ा बनता है, इसलिए घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता। एक ही मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बन सकते हैं, किंतु इनका कारण तो मिट्टी ही है, इसलिए मिट्टी ही सत्ता है। इसी प्रकार एक ब्रह्म ही समस्त विश्व की सत्ता और कारण है, जिससे इस विश्व का निर्माण हुआ है। इसलिए ये विश्व, ये संसार ब्रह्म से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। आभूषण सोने से भिन्न नहीं है, ऐसे ही ये संसार उस ब्रह्म से भिन्न नहीं। अगला श्लोक है, मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से, अज्ञान से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मिट्टी ही है। घड़ा तो मात्र आकार है, जो मिट्टी का ही परिवर्तित रूप है। मिट्टी को निकाल दें, निकालते जाएं घड़े में से मिट्टी को, तो घड़े का रूप ही नहीं रह सकता, रह ही नहीं जाता उसका रूप। इसी प्रकार
ब्रह्म ही सत्य है जो विभिन्न आकार ग्रहण करता है, इसलिए वो ब्रह्म जो है वो मूल तत्व ही सत्य है। जितने भी ये आकार हैं संसार में जो हम देखते हैं, ये मिथ्या हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। आज के लिए एक और श्लोक, अंतिम श्लोक अनुवाद है। सत ब्रह्म का कार्य, ये सकल प्रपंच सत्स्वरूप ही है। ये संसार जो है, ये जो प्रपंच हम देख रहे हैं माया, ये उस ब्रह्म का कार्य है। अब ब्रह्म सत्य है तो ये इस प्रपंच को भी क्या कह रहे हैं, ये सत्स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है। जो ये प्रपंच हम देख रहे हैं ये वही तो है, वही मीन्स वो ब्रह्म ही तो है, परमात्मा ही तो है, उससे तो भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे भिन्न भी कुछ है तो इसका मतलब है अभी उसका मोह, मोह मीन्स अज्ञान, मोह मीन्स अंधेरा दूर नहीं हुआ। उसका ये कहना कि उससे भिन्न कुछ है, ये तो ऐसे ही है जैसे सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान। पुरुष सोया हुआ है, कोई बहुत भयानक सपना देखता है तो प्रलाप करता है, रोता है। ऐसे ही ये जागृत का जो संसार है जिसमें मनुष्य प्रलाप करता है, दुख मनाता है, तो वो वैसा ही है, क्योंकि वो अज्ञान के कारण है, मोह के कारण है। मोह मीन्स हमें वो परम सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये हमें सच लगता है। सच मात्र एक वही है जो मूल कारण है, जो मूल तत्व है इस जगत का, जो स्वयं बना है इस रूप में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। इस संपूर्ण सृष्टि में दो भिन्न तत्व हैं ही नहीं, एक हो हम, एक हो, एक ही तो है, एक ही तो है। एक ही तत्व विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। मिट्टी एक ही है, कितने बर्तन बनाता है कुम्हार। चूंकि ब्रह्म ही वह तत्व है जो सत्य है, इसलिए ये समस्त जगत प्रपंच भी सत स्वरूप है। लेकिन मोह के कारण मनुष्य को भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव होता है, क्योंकि वे पदार्थ उसकी वासना पूर्ति के साथ। हमें ये पदार्थ संसार के भिन्न भिन्न क्यों लग रहे हैं, उनमें आत्म बुद्धि क्यों नहीं हो रही, वो सत्य की सत्ता हमें क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो जो पदार्थ है वो हमको भोग प्रदान कर रहे हैं, हमारी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है, मलिन हो जाती है। मीन्स हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति की दृष्टि से उस जगत को देखते हैं, उन पदार्थों को देखते हैं, उस सत दृष्टि से नहीं देखते जिस सत दृष्टि से हमें कण कण और क्षण क्षण में उस परमात्मा के दर्शन हो सकते थे। बड़ा सूक्ष्म सा भेद है दृष्टि का। चूंकि ब्रह्म ही वह तत्व है जो सत है, इसलिए ये समस्त जगत प्रपंच भी सत स्वरूप है। लेकिन मोह के कारण मनुष्य को भिन्न भिन्न पदार्थों का अनुभव होता है, क्योंकि वे पदार्थ उसकी वासना, उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। जब वासनाएं मिट जाती हैं तो सोने और मिट्टी का भेद ही समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही वासनाग्रस्त पुरुष, इच्छाओं से भरा हुआ अंतःकरण ही जो है वो उसके कारण भेद ज्ञात होता है। हमें संसार में जो हमारी भेद दृष्टि है वो किस कारण से है। किसी में हमें राग है, किसी में हमें द्वेष है। किस कारण से है? हमारी अपनी वासना के कारण ना, हमारी अपनी इच्छा के कारण। जो हमारी इच्छा को पूरा करता है उसमें हमें राग हो जाता है, जो हमारी इच्छा से विरुद्ध जाता है उससे हमें द्वेष हो जाता है। तो ये राग और द्वेष, ये द्वैत की वृद्धि, ये द्वैत की दृष्टि कहां से आई? हमारी इच्छा के कारण। तो यदि हमारी वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हमें वो एक तत्व ही नजर आता है, क्योंकि एक ही है। जैसे सभी गहनों में सोना ही एकमात्र तत्व है, सभी मिट्टी के बर्तनों में एक तत्व मिट्टी ही है, इसी तरह से समस्त संपूर्ण विश्व में, प्रपंच में जो तत्व है वो एकमात्र ब्रह्म है। हमारी वासनाओं के कारण हमको वो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हो जाने पर जब वो अज्ञान मिट जाता है तो मनुष्य अपने उस आनंद से प्राप्त कर लेता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। ओ हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी अच्छा शुरू हुआ 224 श्लोक से कि मेरा आत्म स्वरूप ही परमानेंट है और इस तत्व को जानना ही मुक्ति है। आत्मा और ब्रह्म एक हैं और यही अभेद ज्ञान है। इसे जानकर मनुष्य की हर भ्रांतियां मिट जाती हैं। मतलब सारे डाउट्स इसीलिए है ना क्योंकि हम आत्मा और शरीर को अलग अलग, हमको लगता है कि शरीर के अंदर कोई आत्मा बैठी है और शुरू से ही इसमें मतलब जो विवेक जगा रहा है, विवेक चूड़ामणि, वो यही जगा रहा है कि सब है। और इस आज सारा ही वही चलता रहा, एंड तक भी यही रहा कि हर जगह मतलब ब्रह्म और जगत की एकता, जो अगला टॉपिक शुरू हुआ वो भी यही हुआ कि अगर हम इस एकता में कंफ्यूज ना होए। एक्चुअली टॉपिक हल्का सा जब मैं सुन भी रही थी तो एक हल्का सा 1 सेकंड के लिए कंफ्यूजन आया कि एकता भी बता रही हैं, पर फिर वो बाद में उसे क्लियर करा कि क्योंकि हमारी वासनाएं हैं तो हमें उसके मारे वो एकता ना दिख के हर चीज़ में, पदार्थों में हम मोहित हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं, केवल अपनी वासनाओं के मारे हम उन्हें भिन्न भिन्न करके देखते हैं। अदरवाइज है तो संपूर्ण जो विश्व है वो ब्रह्ममय ही है और चाहो और ब्रह्म है, चाहे कोई भी नाम हो, नाम रूप हो या शरीर रूप हो। अब वही जैसे मिट्टी का उदाहरण बार बार आता है कि घड़े को हम मिट्टी अगर जैसे अगर उसे पिघला दें, मिट्टी निकालते जाएं, शरीर में से अगर आत्मा चली जाएगी तो शरीर का कोई वो नहीं रहेगा ना, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जब चले जाते हैं तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो शरीर तभी सत्ता शरीर की तभी है जब उसमें आत्मा है, और ब्रह्म और जगत की एकता भी तभी है। संसार उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है, मूल तत्व केवल ब्रह्म ही है। और घड़े और सोने का उदाहरण बहुत बार आता है कि हम कभी ये नहीं देखते कि उसके पास कितने ऑर्नामेंट्स हैं, है ना। इतना बोलते भी तो यही है कि उसके पास 2 तोले 100 तोले ऐसा सोना है, ठीक है ना। कभी ये थोड़ी बोलते हैं कि उसके पास 4 सेट हैं या 5 अंगूठियां हैं या 10 वो हैं। तो लोग जब सोने की वैल्यू उस अल्टीमेट क्वांटिटी पे करते हैं तो अपने भी इस शरीर की या संसार की वैल्यू उस ब्रह्म तत्व पे है, जिसको हमें जानना है और एक्चुअल मोक्ष तक पहुंचना है। हाँ, तो इसमें जैसे आपने कहा ना कि वो जो हमें अनेकता दिखाई देती है वो हमें अपनी वासनाओं के कारण दिखाई देती है, क्योंकि वो जो पदार्थ हैं संसार के, क्योंकि वो हमारी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, वो हमारे हमको भोग प्रदान करते हैं। तो हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है, भोगमयी हो जाने से उस तत्व के दर्शन अदर्शन हो जाते हैं, वो तत्व हमारी आंखों के सामने नहीं आता है। तो निष्कर्ष में क्या पकड़ में आ रहा है, आज का जो पॉइंट है कि कोई रुकावट अगर है उस सत स्वरूप का दर्शन करने में, उस सत स्वरूप से जुड़ने में, तो वो हमारी वासना ही तो है। वासना, इच्छा को, वासना को, वही हमारी आंखों पे पर्दा डाले हुए है। सामने परमात्मा के दर्शन हर रूप में हो रहे हैं, लेकिन पर्दा बीच में किस चीज का है, रुकावट किस चीज की है, हमारी ही इच्छा की। तो क्या कहा, इच्छा मात्रम अविद्या। तो साधक का सारा जो साधना है वो किस दिशा में है, इच्छा को ही तो मिटाते जाना है। इच्छा मीन्स क्या, ये थोड़ी है कि हम सूने होके जिएंगे, हम सहज होके जीना सीख जाते हैं। ये थोड़ी है, इच्छा को अगर एक तरफ रखो, क्या जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, जरूरतें तो वो मालिक सबकी पूरी करता है, लेकिन हम ऊपर से इच्छाओं को डाल लेते हैं तो रास्ता लंबा हो जाता है और हम च्युत हो जाते हैं उस सत से, उस मंजिल से जहां हमें पहुंचना था, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो पकड़ना आज ये है कि उस ब्रह्म के दर्शन जो कि चाहूं हो रहे हमारे, जो प्रेमी होता है वो क्या कहता है, मैं देखूं जिसूर सखी थी, उसको तो वही दिखता है, वही दिखता है। पर कब, जब इच्छा नहीं, इच्छा माना ये हम मन से जुड़ के नहीं चलते, उस ईश्वर की इच्छा से जुड़ के चलते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर एक्सप्लेन हुआ। और हमें उस तत्व को, उस रीजन को भी पकड़ना है, किस कारण से सारा ज्ञान हो जाने के बावजूद भी इंसान क्यों फंसा रहता है, क्यों अटका रहता है उस द्वैत की बुद्धि में, अद्वैत में प्रवेश क्यों नहीं पा पाता, इसी कारण से, अविद्या के कारण। ठीक है,
किसी को शेयर करना हो तो करें, नहीं तो आज भी शायद गीता का पाठ करने का भाव है तो फिर 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। 2 मिनट देते हैं, किसी को भाव रखना है तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं।